हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। तो आज की वीडियो में जो आपके लिए लेकर के आया हूं उसमें एक और नया आइटम के बारे में मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो साथियों, आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के बिजनेस के रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो बिजनेस का आइडिया है, आज का जो बिजनेस है वो मैं आपको बताता हूँ साथियों। आज का बिजनेस जो है, सर्दी जो आपकी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, सीजनेबल बिजनेस है आज का और गर्मी के मौसम में ही चलता है ना। तो जो गर्मियों का मौसम है उसी में ये बिजनेस चलेगा। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये जो मेरे हाथ में है आप देख सकते हैं कौन सा आइटम है, आप समझ सकते हैं। ये इसको बोला जाता है 1 रुपए वाली पेप्सी या 1 रुपए वाला रस का पैकेट या पेप्सी का पैकेट। बच्चे काफ़ी ज़्यादा पीते हैं इसको। 1 रुपए वाला आइटम होता है ये, आप देख सकते हैं इस टाइप से, है ना। 1 रुपए वाला आइटम होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। और इस टाइप के इसके पैकेट आते हैं साथियों, ठीक है। इस टाइप से इसके पैकेट आते हैं, इस टाइप से पैकेट आते हैं इसके। अब बोरी की बात कर लेते हैं तो बोरी भी बता देता हूँ आपको। इस टाइप से पैकेट आते हैं इसके और इस टाइप के पाउच निकलते हैं इसके अंदर। बाकी एक सेकंड बस। और ये देखिए, ये जो मैं बोरी आपको दिखा रहा हूँ इस टाइप से बोरी आती है इसकी। देखिए ये है ना, इस टाइप से बोरी आती है, इस टाइप से। तो साथियों, मैंने आपको बोरी बताया, इस टाइप से बोरी आती है। बोरी के अंदर 25 पैकेट आते हैं ऐसे ऐसे, है ना। बोरी के अंदर 25 पैकेट आते हैं इस टाइप के, ठीक है। अब जो पैकेट है ना, इसके अंदर इस टाइप के आते हैं 30 पाउच। पहले मैं आपको सारी क्वांटिटी क्लियर कर दूं, उसके बाद इसकी रेट बताऊंगा और आपको कहाँ से खरीदना है, कैसे बेचना है, सारी प्रक्रिया मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो मैंने बोरी जो बताई, बोरी के अंदर इस टाइप के 25 पैकेट आते हैं, ठीक है। और इस पैकेट में इस टाइप के 30 पाउच आते हैं। ये जो 1-1 रुपए वाले 30 पाउच आते हैं। तो बोरी के अंदर टोटल होता है 750 रुपये का माल, ठीक है। बोरी के अंदर टोटल 750 रुपये का माल होता है, ठीक है। और उसकी होलसेल प्राइस जो हम डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदते हैं, जहाँ पर जो व्यक्ति बनाता है हम वहाँ से डायरेक्ट खरीदते हैं। तो बोरी का प्राइस होता है मात्र 300 रुपये, ठीक है। बोरी का प्राइस मात्र 300 रुपये होता है और टोटल माल होता है उसके अंदर 750 रुपये का, ठीक है। अब 300 रुपये का टोटल प्राइस होता है बोरी का। तो बोरी में एक पैकेट की कीमत 300 रुपये के हिसाब से इस पैकेट की कीमत होती है मात्र 12 रुपये, ठीक। मात्र 12 रुपये इस पैकेट की कीमत होती है, ठीक है। बोरी में खरीदते हैं तो होलसेल प्राइस बता रहा हूँ आपको, बोरी में खरीदते हैं तो इस पैकेट की कीमत होती है मात्र 12 रुपये, ठीक है। और इस 12 रुपये में 1-1 रुपए वाले 30 पैकेट निकलते हैं, ठीक है। समझना बात को मेरी हो, ठीक से समझना आप। ये इस पैकेट की कीमत होती है मात्र 12 रुपये होलसेल प्राइस। इस टाइप के इसमें 30 पाउच निकलते हैं, ठीक है। तो 30 रुपये का माल होता है इस पैकेट के अंदर, ठीक है। अब होलसेल प्राइस में हमने खरीदा, अब हमने होलसेल में ही बेचना है छोटे छोटे दुकानदारों को, या जो भी दुकानदार हैं, छोटे हो या बड़े हो। ये मैंने फैक्ट्री रेट बताया आपको, ठीक है। अब हमें बेचना है छोटे छोटे दुकानदारों को, ठीक है। तो ये पैकेट बेचता है 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, ठीक है। कम से कम 16 रुपये। और एक कोई 2 पैकेट, कोई 4 पैकेट, कोई 6 पैकेट खरीदता है तो 20 रुपये पैकेट के हिसाब से इस पैकेट को बेचा जाता है। और अगर कोई पूरी बोरी खरीदता है तो 16 रुपये, 18 रुपये उस बोरी को बेचा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई 10 पैकेट खरीदता है, ठीक है, ये वाले कोई 10 पैकेट खरीदता है आपसे,
आप इसको बेचने गए, ठीक है, बेचने की प्रक्रिया बाद में बताऊंगा, थोड़ा समझिए इसको। अगर मान लीजिए 10 पैकेट ये आपसे कोई खरीदता है, आप बेचने गए, तो 10 पैकेट 20 रुपए के हिसाब से 200 रुपए के बिक जाते हैं, ठीक है। अब 12 रुपए पर पैकेट आपने इसको खरीदा है, तो 120 रुपए का माल आपका 200 रुपए में बिक गया है। यानी कि जो बचा हुआ 80 रुपए है, 120 रुपए का तो इसमें पूंजी निकल गया, अब बचा हो जो 80 रुपए वो आपका इसमें प्रॉफिट है, ठीक है। ये पैकेट की बात कर ली हमने। अब बोरी की बात कर लेते हैं, जो बोरी मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, कट्टा आता है इस टाइप का, 25 पैकेट का कट्टा आता है। तो वो पूरा कट्टा हमने खरीदा है 12 रुपए के हिसाब से 300 रुपए में, ठीक है। अब वो कट्टा जो है 300 रुपए में खरीदा, होलसेल में हम किसी दुकानदार को बेचते हैं, किसी को सप्लाई करते हैं हम, तो 400 रुपये 450 रुपये कट्टा आसानी के साथ बिक जाता है, ठीक है। 400 रुपये और 450 रुपये का एक कट्टा बिक जाता है। यानी एक कट्टे पे आपको 100 से लेकर के 150 रुपये का मार्जिन मोटे तौर पे मिलेगा। किसी को आप 2 कट्टे बेचते हैं, 10 कट्टे बेचते हैं, 5 कट्टे बेचते हैं, एक साथ ऑर्डर लेते हैं 10-5 कट्टों का, तो वो आप 400 450 रुपये तक का आप बेच सकते हैं होलसेल प्राइस में, ठीक है। तो 100 से 150 रुपये पर कट्टा आपको मार्जिन उसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो एक अनुमान लगा लेते हैं हम, अगर मान लीजिए हमने 10 कट्टे पर डे बेचा है, एक दिन में 10 कट्टे अगर हम बेच लेते हैं, तो हमारा 100 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये बन जाता है, और 150 रुपये के हिसाब से हमारा 1500 रुपये बन जाता है। तो यानी कि 1000 से लेकर के 1500 रुपये हम 10 कट्टे बेच करके आसानी के साथ कमा सकते हैं, ठीक है। 1000 से लेकर के 1500 रुपये 10 कट्टे बेच करके आसानी के साथ कमा सकते हैं। अब ज़्यादा कमाना है तो ज़्यादा माल सेल करना पड़ेगा। 20 कट्टे आप बेच दो तो 2500 से 3000 कमा लोगे, है ना। 40 कट्टे आप बेच दो तो फिर 4 से 5000 रुपये आप कमा सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस में पूरा पूरा जो मार्जिन है या प्रॉफिट है सेल पे डिपेंड करता है। जिस प्रकार की आपकी सेल होगी आपका प्रॉफिट उसी पर डिपेंड करेगा, उसी प्रकार आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो साथियों मैंने आपको बारीकी से बताया कि कैसे माल आएगा और कैसे कितना उसमें क्वांटिटी निकलेगी और कितना उसमें प्राइस रहेगा और कैसे आपको कितने में आपको बेचना पड़ेगा, ये चीज़ मैंने बताई, ठीक है। अब आपको बेचना कैसे है ये आपको बता देता हूँ, और खरीदना कहाँ से है ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले बेचने की बात कर लेते हैं। देखिए बेचना, जैसे मान लीजिए आपके पास माल आ गया, अब बेचना किसको है, जैसे अपने ये छोटे छोटे दुकानदार होते हैं गली मोहल्लों गांव में, आस पड़ोस में, दूर दराज के एरिया में, जैसे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, तो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक आजकल सभी बेचते हैं, ठीक है। किराना स्टोर के दुकानदार पेप्सी कोल्ड ड्रिंक सभी बेचते हैं, तो उन्हीं किराना स्टोर के दुकानदारों के पास आपको जाना है। चाहे तो आप माल को साथ में लेकर के जाइए, या फिर पहले ऑर्डर ले लीजिए फिर माल दे दीजिए उनको, है ना। तो भाई सैंपल के तौर पे आपको ले जाना पड़ेगा इस टाइप का पैकेट या इस टाइप के पाउच, ठीक है। उनको बताना पड़ेगा कि भैया ये पैकेट आएगा, इसमें 30 पाउच निकलेंगे और आपको इतने का पड़ेगा। मान लीजिए आपने 12 रुपये खरीदा, ठीक है, तो आप उसको 16 रुपये बेच दो, 18 रुपये बेच दो, 20 रुपये बेच दो। जैसा दुकानदार होता है उस टाइप से माल बेचा जाता है, सभी को एक रेट नहीं बेचा जाता है इसमें, है ना। क्योंकि सभी को एक रेट, एक तो दुकानदार खरीदने के लिए एग्री नहीं होता, दूसरा क्या है ना, लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, मोल भाव करते हैं, तो उसी हिसाब से किसी को 2 रुपये कम, किसी को 2 रुपये ज़्यादा, इस हिसाब से बेचना पड़ता है, ठीक है। तो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं आपके गली मोहल्लों में, आसपास दूर दराज के एरिए में, आप उनको ये वाला माल बेच सकते हो, ठीक है, बेच सकते हो आप। अब बात कर लेते हैं खरीदने की। तो देखिए खरीदने के लिए आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। कैसे, मान लीजिए आप भारत में या हमारे इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं, ठीक है, आप भारत में कहीं भी रहते हैं, या फिर आप अन्य देश से देख रहे हैं, मान लीजिए नेपाल से आप देख रहे हैं या बांग्लादेश से आप वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपका अपना लोकल एरिया पता करना है। जैसे जो मार्केट है वहाँ पर जो थोक के दुकानदार हैं, बड़े बड़े थोक के दुकानदार हैं, आपको उनसे जा कर के पता करना है कि भैया इसकी फैक्ट्री कहाँ है, ठीक है। अगर वो बता देते हैं तो ठीक है, नहीं बताते हैं
तो आपको उन्हीं से ये माल खरीदना है, क्योंकि चूंकि मैंने रेट आपको बता दिया है, ठीक है। 12 रुपये पैकेट पड़ता है, हो सकता है आपको 12.5 रुपये में दे दे, 13 रुपये में दे दे। जो थोक का दुकानदार है, जो मोटे तौर पर गाड़ी की गाड़ी उतरवाता है, आपको उससे कांटेक्ट करना है। ये नहीं कि किसी के पास 2 कट्टे रखे हैं, आप उसके पास पहुंच गए, तो भैया 400 450 में तो उसी ने खरीदा होगा 2 कट्टे वाले ने, तो वो आपको कैसे दे सकता है। आपको जाना है उसके पास जिसके पास गाड़ी की गाड़ी उतरती हो, समझ रहे। ऐसा थोक का दुकानदार आपके आसपास के एरिया में, मार्केट में ऐसा थोक का दुकानदार पता करो आप, जहां पर इस प्रकार के आइटमों की गाड़ी वो उतरवाता हो, कम से कम 10 20 50 कट्टे 100 कट्टे एक साथ उतरवाता हो। उसके पास आप जाएंगे तो मैंने ये 12 रुपये बताया, फैक्ट्री रेट 12 रुपये आता है, तो हो सकता है वो आपको 12.5 रुपये पर पैकेट के हिसाब से या फिर 13 रुपये पर पैकेट के हिसाब से आपको दे दे, ठीक है। तो वो व्यक्ति आपको ये दे सकता है। बाकी फैक्ट्री आप अगर पता कर लेते हैं, देखिए स्टार्टिंग आप थोक दुकानदार से करिए, धीरे धीरे जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं 2 4 10 दिन में आपको फैक्ट्री के बारे में भी एक दूसरे के जरिए पता चल जाता है, ठीक है, कि भैया इसकी फैक्ट्री कहाँ है। या फिर जो गाड़ी वाला अगर आपको बाई चांस कभी टकरा जाता है कि ये गाड़ी वाला जो माल उतारता है मार्केट में, अगर वो आपको टकरा जाता है तो वो पूरा एड्रेस आपको इस फैक्ट्री के बारे में बता देगा आपके लोकल एरिया में, ठीक है। ये कोई बड़ी फैक्ट्री में माल नहीं बनता है, ठीक है। आपके लोकल एरिया में कुछ बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, वही छोटा सा प्लांट लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने घर पर ही इस टाइप का आइटम बना करके बेचते हैं, ठीक है। 2 लाख रुपए की मशीनें आती हैं इस टाइप के आइटमों की, तो वो घर पर ही बनाते हैं और वहीं से सारे मार्केट में सप्लाई करते हैं, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो किसी दूसरे भाई बंधु को ये काम पसंद आए और वो इस काम को करने का प्रयास करे, तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।